मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं और ये वक्र अवस्था शुरू होगी 17 जून को। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक लगभग 140 दिन के पीरियड के लिए शनि वक्री रहेंगे। ज्योतिष में आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे कि वक्री हो गए हैं, इसका ये रिजल्ट आएगा, वक्री हो गए हैं, आपके लिए बुरा हो जाएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताएगा कि वक्री आखिर होता क्या है, या बहुत कम एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे कि वक्री अवस्था क्या होती है, प्लैनेट की क्या पोजीशन होती है। अब जानकर हैरान हो जाएंगे कि शनि एक दिन वक्री नहीं हो रहे या एक साल वक्री नहीं हो रहे, ये हर साल वक्री होते हैं। प्लैनेटरी पोजीशन जो है हमारी, जो हमारा ब्रह्मांड है या जो हमारे प्लैनेट्स का साइकिल है, उसके मुताबिक जो इनर साइकिल के प्लैनेट हैं या आउटर साइकिल के प्लैनेट हैं, दोनों की अलग अलग अवस्था है वक्री होने की और मार्गी होने की। जैसे दो ग्रह हैं जो सूर्य के बिल्कुल करीब हैं, बुध है, उनमें शुक्र है। बुध 27 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता सूर्य से, और शुक्र 47 डिग्री से ज़्यादा दूर नहीं जाता शुक्र से। यानी कि ये कभी भी ये प्लैनेट कभी भी आपकी कुंडली में सूर्य के सामने नहीं आ सकते। जैसे ही ये 27 डिग्री दूर जाएंगे या 47 डिग्री दूर जाएंगे, ये वक्र अवस्था में आ जाएंगे। यानी कि वक्री कौन कौन होता है? सूर्य और चंद्रमा वक्री नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हीं दो प्लैनेट्स के मुताबिक हमारे कैलेंडर बनते हैं या हमारी तिथियाँ, जो देसी महीने की तिथियाँ, वो तय होती हैं। और चंद्रमा वक्री नहीं होते, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। तो वक्री कौन कौन हो सकता है? वक्री शनि हो सकता है, वक्री मंगल हो सकता है, वक्री गुरु हो सकता है, वक्री शुक्र हो सकता है, वक्री बुध हो सकता है। तो ये 5 प्लैनेट वक्री हो सकते हैं। बुध साल में 89 डेज, लगभग 90 दिन के आसपास वक्री रहते हैं। मंगल की भी यही अवधि है, 75 से 80 दिन के आसपास मंगल जो है वो वक्री रहते हैं। शुक्र लगभग 45 दिन के आसपास वक्री रहते हैं साल में। गुरु जो है वो 4 महीने, यानी कि एक साल का करीब 1/3 हिस्सा गुरु जो है वो वक्री रहते हैं। शनि लगभग 4.5 महीने, 135 से लेकर 140 दिन का पीरियड है जब शनि वक्री होते हैं। अब वक्री अवस्था में मान लीजिए कोई व्यक्ति एक जन्म ले रहा है जब शनि वक्री है, गुरु वक्री है और मंगल भी वक्री है, और ये वक्र अवस्था सामान्य तौर पर जो होती है वो जून के महीने से ही शुरू होती है। जब सूर्य ग्रहण लग जाता है, प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि वो सूर्य से दूर चले जाते हैं काफ़ी, तो ये स्थिति आती है कि प्लैनेट्स वक्री हो जाते हैं। एक टाइम पे आप देखेंगे कि 6 प्लैनेट वक्री हुए होंगे मीन ब्रह्मांड में। जैसे सूर्य के सामने आएंगे तो मैं यूरेनस प्लूटो की भी बात कर रहा हूँ, मंगल शनि गुरु बुध एक ही वक्त पर वक्री होंगे, और कई कुंडलियां हम देखते हैं जिनमें 4-4 प्लैनेट वक्री होते हैं। तो ये एक सामान्य घटना है, खगोलीय घटना है। लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, एस्ट्रोलॉजी इसको कैसे लेती है, वो भी आपको बताएंगे। वक्री अवस्था में जब प्लैनेट होता है तो ऐसा लगता है कि आपको प्लैनेट पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, जबकि वो अवस्था दिखती है, होती नहीं है। मीन प्लैनेट की मूवमेंट वैसी लगता है कि जैसे किसी ने कार के ऊपर हैंड ब्रेक लगा दी और कार को आप ड्राइव कर रहे हो लेकिन वो आगे नहीं जा रही, इस तरह की पोजीशन हो जाती है। और होता क्या है कि जो वक्री प्लैनेट है उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें दिग्बल देखते हैं, स्थान बल देखते हैं, काल बल देखते हैं, चेष्टा बल देखते हैं। 6 तरह के बल को मिलाकर प्लैनेट की स्ट्रेंथ जो है वो तय की जाती है। इसमें चेष्टा बल बढ़ जाता है, यानी कि कोई भी प्लैनेट जो वक्री है वो अपना फल करने की, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, उसकी चेष्टा बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर उसका असर नजर आता है। तो शनिदेव जब वक्री होंगे तो क्या स्थिति रहेगी, कौन सी राशि के लिए अच्छा फल देंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना कैसा रहेगा? कन्या राशि एक ऐसी राशि है जिनके लिए शनि का ये वक्री होना बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है। उसका कारण यह है कि कन्या राशि के जातकों के लिए शनि 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं, और 6ठा भाव ऐसा भाव है जहां पर पाप ग्रहों का गोचर शुभ फल देता है। यानी कि शनि यहां से शुभ गोचर में है। कन्या राशि को जो है वो इस शनि के वक्री होने के अच्छे परिणाम मिलेंगे। चूंकि गोचर शुभ है, चेष्टा बल ज़्यादा है शनि का, तो वो अच्छे परिणाम भी जो है वो ज़्यादा तेजी से देने की कोशिश करेंगे। अब अच्छे परिणाम क्या मिलेंगे? सबसे पहले शनि की मकर राशि आपकी कुंडली में पंचम स्थान में आती है। पंचम स्थान क्या है? पंचम स्थान को सुत भाव बोलते हैं, यानी कि संतान का भाव। पंचम भाव से इजी गेन देखा जाता है, पंचम भाव से हायर स्टडी देखी जाती है, पंचम भाव निश्चल प्रेम का भाव है। ये 4 सिग्निफिकेंस मेजरली पंचम भाव से देखे जाते हैं। तो यदि आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि पंचम भाव की एक्टिवेशन के साथ शनि उस भाव के सडनली रिजल्ट करें और आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ सकता है। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप मेल हैं या फीमेल हैं।
पंचम भाव के फल शनि निश्चित तौर पर करेंगे वक्रावस्था में और तेजी से करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपकी झट मंगनी पट विवाह हो जाता है, पता नहीं लगता, प्लैनेट पता लगे कि बाद में पता लगता है कि प्लैनेट वक्री है और शनि ने उस भाव के अचानक से फल कर दिए। आपके यहाँ पर संतान नहीं हो रही, आप आईवीएफ करवा करवा के थक गए हैं, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, कंसेप्शन होती है, जाकर आगे अबॉर्ट हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है, तो पंचम भाव के फल यहाँ शनि निश्चित तौर पर करेंगे। तो हो सकता है कि जिनको संतान की उम्मीद है वहाँ पर संतान के योग भी बन जाएंगे, क्योंकि शनि वक्र अवस्था में उस भाव के फल भी करेंगे। आप हायर स्टडी में जाना चाहते हैं, अच्छी सीट नहीं मिल रही है, छठा भाव भी शनि का है, जहाँ पर शनि इस समय गोचर कर रहे हैं, वो हाउस ऑफ कंपटीशन भी होता है। तो हो सकता है कि आपको, कन्या राशि के जातकों को, अपने मनपसंद कॉलेज में अच्छी सीट मिल जाए और आपके लिए स्टडी का, आगे हायर स्टडी का जो है वो रास्ता ज़्यादा सुगम हो जाए, क्योंकि पंचम भाव हायर स्टडी का भाव है और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, जो एजुकेशन का ही कारक ग्रह है। ये वैसे भी लोग इंटेलिजेंट होते हैं, कन्या राशि के जातक वैसे भी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन जब पंचम भाव के फल अचानक से मिलने लगेंगे तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को, जिनकी कुंडली में शनि अच्छा है या जिनकी कुंडली में शनि केंद्र या त्रिकोण में पड़ा हुआ है, तो आपको उसके निश्चित तौर पर अच्छे फल भी मिलेंगे वक्रावस्था के दौरान, क्योंकि शनि खराब फल भी उतनी स्पीड से देंगे और अच्छे फल भी उतनी ही स्पीड से देंगे। तो निश्चित तौर पर चूंकि आपके लिए गोचर शुभ है, शनि शुभ गोचर में है, तो आपको उसके शुभ फल ही देकर जाएंगे। तो छठा भाव जो रोग ऋण शत्रु का भाव है, वहां पर यदि आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पर आपको बीमारी से राहत मिलनी शुरू हो जाए। कोई लंबा मुकदमा चल रहा था, डेट पे डेट पड़ी जा रही थी, आगे सुनवाई नहीं हो रही थी या रिजल्ट नहीं आ रहा था उसका, तो हो सकता है कि वो रिजल्ट भी अब आपको इजीली मिलना शुरू हो जाए इन 4 महीनों के दौरान, 4.5 महीनों के दौरान, जब तक शनि वक्री हैं। कोई पुराना कर्ज फंसा हुआ है, पे नहीं कर पा रहे थे, या किसी से पैसे लेने थे, आ नहीं रहे थे, बहुत समय लटक रहा है, तो वो हो सकता है कि अचानक से पैसे आपके वापस आ जाए या आपका कर्ज जो है वो वापस चला जाए। तो ये कन्या राशि के जातकों के लिए जो शनि के वक्री होने का ये परिणाम जो है वो 4.5 महीनों के दौरान देखने को मिलेगा। यानी कि क्योंकि शुभ गोचर में है तो निश्चित तौर पर फलों में शुभता ज़्यादा आएगी और अचानक से आएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।